आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसा है, मतलब रूट्स हमारे कैसे आएंगे, रियल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, या फिर हमारे पास कैसे इक्वल रूट्स आएंगे, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करने पहले रूट्स का हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ रखा था। ये कभी क्या पढ़ रखा था, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हमने ये पढ़ रखा था। नेचर फाइंड करने के लिए हमें रूट्स के कैसे मालूम चलेंगे, कैसे आएंगे नेचर में, रियल आएंगे, इमेजिनरी कैसे चेक कर पाएंगे। देखो ये रूट में पार्ट दे रखा है, रूट वाला हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तुम उसका मालूम करेगा रूट्स कैसा आ रहा है। तो इसकी अंदर की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है इसकी वैल्यू कैसी आ रही है। ठीक है, उसी पे हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास रूट्स कैसा है। तो जो हमारा अंदर का रूट का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डोनेट करते हैं, जो होता है हमारा क्या, वी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। इसी के ऊपर हम डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, अगर अंडर रूट वाला हमारा पॉजिटिव आता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या आता है, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, सपोज करो यहाँ पे 2 आ गया, ये क्या आ गया 2, ये 2 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कुछ वैल्यूज़ आएगी। एक तो माइनस का बी, प्लस माइनस में बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस में कुछ वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, मतलब √2 ही ले लेते हैं यहाँ पे, अपॉन 2a। एक बार माइनस का बी प्लस √2 अपॉन 2a हो जाएगा, एक बार माइनस का बी माइनस का √2 अपॉन 2a। दो रूट्स मिल रहे हैं, मतलब कैसे रूट्स मिल रहे हैं, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट। कैसे रूट्स मिलेंगे, दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अब जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। दूसरा केस हमारे पास ये हो सकता है, अब 0 होता है तभी तो रूट से एक्सिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो माइनस का बी प्लस माइनस 0 अंडर रूट में, 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 एक बार ऐड करना है, सेपरेट करना है, वैल्यू तो चेंज थोड़ा हो रही है। माइनस का बी अपॉन 2a पहला भी आ रहा है, दूसरा भी रूट कैसा आएगा, माइनस का बी अपॉन 2a। दोनों रूट्स हमारे कैसे आ रहे हैं, माइनस का बी अपॉन 2a आ रहे हैं, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा, तो हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल। ये केस याद रखना कि क्वेश्चन करने में, सॉल्विंग करने में रूट्स निकालने डायरेक्ट आ सकता है, वरना कुछ वैल्यू फाइंड करने को आ सकता है पेपर में। इक्वल रूट्स के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इक्वल रूट्स मिलेंगे, इक्वल रियल रूट्स। तीसरा केस क्या हो सकता है, पॉजिटिव पढ़ लिया, इक्वल टू 0 पढ़ लिया, अब लेस देन 0 पढ़ेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इज़ लेस देन 0। डी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में रूट्स होता ही नहीं है। होते हैं तो कैसे रूट्स फॉर्म होंगे, आगे का हायर क्लासेस पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी पार्ट आएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस का नहीं है, तो हम इसको नो रियल रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में मेनली इसी टाइप के 3 डेटा को फाइंड आउट करने को आएगा, नेचर फाइंड करने को, वरना इस पर रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा होगा, सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, वरना इक्वेशन दे नहीं रखी होगी, हमें कुछ मतलब जनरल फॉर्म में नहीं दे रखी, हमें जनरल फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे में दे रखा होगा 3x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल्स टू 4x प्लस का 2, ये दे रखा है। हमें इसका नेचर फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड इट्स नेचर, फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसका क्या फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे। इसमें जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में क्या होता है हमारा, जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में तो चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए सबको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस का 5x, ये प्लस में है 4 इक्वल टू जाके माइनस में हो जाएगा, और प्लस 2 है तो इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू 0। दोनों में से देखो 3x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस का 5x माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 9x हो जाएगा, ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, नेचर निकालना है। नेचर कैसे निकालते हैं, डी फाइंड करते हैं। डी हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल रख देंगे। इसकी कंपेयर कर लो, ए और बी की वैल्यू लिख लो पहले। ए की वैल्यू इसमें कितनी दिख रही है, 3। एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का वाला क्या है, ए,
तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला क्या दिख रहा है 3, एक्स के आगे वाला क्या है बी, बी क्या है माइनस का 9, क्योंकि यहाँ पे प्लस का लिखा है, ध्यान से देखो प्लस का बी लिखा है, यहाँ पे माइनस का 9, तो बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 9। ऐसी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये पेपर में लिखना है ए बी सी की वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। सी की वैल्यू यहाँ पे प्लस की दे रखी है तो माइनस का 2 है, तो सी इक्वल्स टू माइनस का 2, तो हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो वी की वैल्यू कितनी है -9 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू माइनस का 2, ठीक है। 9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा कैसा आता है पॉजिटिव आता है, सबसे पहले पॉजिटिव साइन लगा लो। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 2 24, ठीक है 24 आ जाएगा, 3 2 6, 6 2 24, 24 आ गया। आप दोनों का ऐड कर लो कैसा आ रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और कितना आ जाएगा 105। ये कैसा आ रहा है हमारा ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो रूट्स कैसे होंगे इसके 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट, तो नेचर इसका लिख दो, नेचर क्या हो जाएगा 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट। बिना सॉल्व करे हमें रूट्स मालूम चल के कैसे एग्जिस्ट करेंगे इसके, वरना सॉल्व करके करना चाहो सॉल्व करके कर लो तब भी निकल आएंगे 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट, उसमें रूट्स भी निकल आएंगे हमारे पास। हमें केवल चेक करना होगा तो हम इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन हम सपोज कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या 6x स्क्वायर माइनस का 2 रूट माइनस का 3 रूट x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसका हमें नेचर चेक करना है, तो इसका नेचर हम कैसे चेक करेंगे, वही इसको जनरल फॉर्म में लिखा है, देखो पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म फिर एक्स वाला फिर बिना एक्स वाला, हाँ मतलब जनरल फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम ए बी सी की वैल्यू लिख रहे हैं जनरल इक्वेशन के हिसाब से। तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख लो ऊपर इक्वेशन, ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू कितनी दिख रही है 6, वी की दिख रही है माइनस की √2 माइनस का √3, ये दे रखी है, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का √2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, आंसर निकल आएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -√2 माइनस का √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन के साथ लिखना है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 6 और सी की वैल्यू माइनस का √2, ये आ गया, ठीक है। अब ओपन कर लो कितना आ जाएगा, ये तो माइनस स्क्वायर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये आ जाएगा √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 4 24 √2, ये आ गया। इसको ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस का साइन है तो माइनस का 2 इंटू ए कितना है √2 और बी कितना है √3, ये लिख लिया हमने, 10 का 24 √2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेंगे, √2 का स्क्वायर 2, 3 √3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट हटता चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 और √6 हो जाएगा, ये 3 2 6, रूट्स के अंदर वाले आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 का 24 √2, ये आ जाएगा हमारे पास। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2 √6 प्लस का 24 √2। अब इसका हमें नेचर कैसे मालूम चलेगा बताइए, एनी आइडिया, हमें इसका नेचर कैसे फाइंड होगा बताइए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो √6 लगभग कितनी वैल्यू होती है, ये 5 है, √6 कितना होगा 2 से ज़्यादा ही होगा लगभग, ठीक है। तो 2 पॉइंट हम समथिंग मान लेते हैं कितना होगा 60 है, तो 2.5 के आसपास 2.4 के आसपास बैठेगा जाके ये, ठीक है। और 2.4 का जब मल्टीप्लाई होगा 2 से कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2.4 कितना आ जाएगा, ये 4.8 लगभग आ रहा है वो भी माइनस का, तो 5 में से ये तो पॉजिटिव ही क्रिएट करेगा पूरा, ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल हमारा कैसा आएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेचर कैसा आ जाएगा इसका, देखो रूट्स की वैल्यू याद रखना किस तरीके से आती है। √6 की वैल्यू हमें मालूम है कि लगभग देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। अब हम इसका क्या कर लें 0.024 कर लें तो क्या आ जाएगा, वो सॉरी 2.4 कर लें, तो यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट आ गए तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2 डिजिट आगे हो जाएगा, तो 5.76 लगभग उसी का 2.48 करके आ जाएगा, ठीक है। तो नेचर हमारे कैसा आएगा, रूट्स की वैल्यू एक तरीके से आइडिया लगा लो किस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखो 24 प्लस का दे रखा है, रूट में दे रखा है, और √2 की वैल्यू 1 से वैल्यू वैसे ही ग्रेटर होती है, 1 से ग्रेटर होती है 24, तो यही बना रहा है, और 24 प्लस 25 29 हो जाएगा लगभग, और माइनस का 2 के टाइम कुछ करना है तो ये पॉजिटिव है और ओवरऑल आ जाएगा, तो कैसे आ जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसमें भी हमें कैसे रूट्स मिलेंगे 2 डिस्टिंक्ट
रियल रूट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप करेंगे, कुछ न्यू टाइप की क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा होगा, सपोज दे रखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। द गिवन इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। दे रखा होगा रियल रूट्स है, और रियल रूट्स होने के लिए क्या केस था हमारे पास, एक तो d इक्वल टू 0 था, उसमें 2 इक्वल रियल रूट्स आते थे। रियल रूट्स तो होते थे उसमें भी, इसमें क्या होते थे 2 वो इक्वल रियल रूट्स होते थे इसमें। ठीक है, और d ग्रेटर देन 0 में कैसे होते थे 2 डिस्टिंक्ट रियल इक्वल रूट्स। रियल रूट्स होते थे। ठीक है, तो हमारे पास d इक्वल टू 0 d ग्रेटर देन 0, तो इसको एक साथ हम कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इसी में हम d क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। इसको कंपेयर कर लो, a की वैल्यू लिख लो, a की वैल्यू कितनी आ रही है p, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है p, v की वैल्यू कितनी आ रही है -2, v की वैल्यू कितनी आ रही है -2, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी c प्लस में तो प्लस का 2, c की वैल्यू कितनी हो गई 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी दिख रही है -2, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है p लिख दो इंटू c की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, तो 2 यहाँ पे पुट कर दो, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और 4 टू ज़ा 8, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये 8p माइनस में हो जाए क्या हो जाएगा प्लस में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8p इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 इधर आ जाएगा और 8p उधर पहुंच जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में हो जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में। देखो इनइक्वालिटी का साइन तब चेंज होता है जब हम क्या करते हैं, किसी की माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या रेसिप्रोकल करते हैं, तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या करा है प्लस 8p दोनों तरफ कर लिया। हम तो वो इस तरीके से ही समझ सकते हैं, माइनस का 4 8p ग्रेटर देन 0 दे रखा था, हमने दोनों तरफ 8p ऐड कर दिया, कोई इफेक्ट थोड़ा करेगा, कोई नंबर ऐड कर दो, p हमारा पॉजिटिव होना चाहिए तब ये केस पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8p से 8p कट जाएगा, तो 8p आ जाएगा। 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 8p, तो वही लिखा है 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 8p। ये हायर क्लासेस से पढ़ोगे इनइक्वालिटी साइन चेंजिंग जो होता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का भी तुम्हारा ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा डीपली मत जाओ, तो वही बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 8p आ गया। यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में था, हमने डिवाइड में भेज दिया, तो हमारे पास p आ गया। p की तरफ देखो लेस देन का साइन है, तो p की तरफ लेस देन इक्वल टू, p की तरफ क्या कर दिया लेस देन है, देखो चोंच इधर खुली हुई है, तो उधर ही साइड अपोजिट साइड खोल दी है, इसका कितना जाएगा 4 1 4 2 तो 1/2। p की वैल्यू क्या आएगी लेस देन इक्वल टू 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, इसमें दे रखा रियल रूट्स, क्वेश्चन में दे रखा था रियल रूट्स, इक्वल रूट्स नहीं दे रखे, इतना डिस्टिंक्ट रूट दे रखे थे, इसलिए दोनों केसेस लेके चलना है। ये नहीं कि हम 0 के इक्वल कर देंगे, हम लिख देंगे p इक्वल्स टू 1/2 आंसर आ रहा है, नहीं, ये गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हमें दे रखा होगा, सपोज करें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज एन 2 रियल इक्वल रूट्स, 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, मैं सपोज करो 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। हमें रूट्स कैसे दे रखे हैं हैविंग रियल रूट्स, हैविंग इक्वल रियल रूट्स, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले कंडीशन लिखोगे क्वेश्चन में, जो भी कह दे रखा है उसकी कंडीशन लिखो। कंडीशन क्या होती है इक्वल रूट्स के लिए, फॉर इक्वल रूट्स क्या होता था d इक्वल्स टू 0 होता था सबसे पहली बात, और d इक्वल्स टू 0 क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा 0। यहाँ से abc की वैल्यू लिख लो, a की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पर साइड भी लिख लिया करो,
ए की वैल्यू दिख रही है 2, बी की वैल्यू दिख रही है के। देखो ए की ए हो गई, बी की हो गई, सी की क्या है 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। ये आ गया। तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर, और 4 2 8, 8 3 24, तो माइनस का 24 इक्वल टू 0। ठीक है। अब के माइनस में इक्वल टू को तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू 24 आ गया प्लस का। ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, वो भी अंडर रूट आ जाएगा साथ में, प्लस माइनस अंडर रूट 24। फैक्टर से कुछ बाहर निकल रहा है, निकाल लो कितना आ रहा है 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√6 हो जाएगा। ये 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं 2 2 4 4 2 8 8 3 24। इसकी पेयरिंग बनेगी, इसको बाहर लिख लिया 2 इंटू 3 अंदर ही लिखा है 6 आ गया। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा की वैल्यूज़ के 2 आंसर आएंगे। स्क्वायर लगाओ, ये नहीं प्लस वाली ले लें, दोनों आंसर्स होते हैं, वरना हाफ मार्क्स मिलता है क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग में नंबर कट सकता है ये। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दे रखा हमें डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, लिख देते हैं क्वेश्चन, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, positive value of k for which the equation x square plus का kx plus का 64 equal to 0 and x square minus का 8x plus का k equal to 0 will both have real roots। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें डिटरमाइन करनी है के की वैल्यू, जिसके लिए हमें क्या हो इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के इक्वल टू 0। दोनों के रूट्स कैसे होने चाहिए रियल होने चाहिए। इक्वेशन दोनों है, दोनों को नोट डाउन कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 64, एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 64 इक्वल टू 0। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है वो भी नोट डाउन कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के इक्वल टू 0, और दोनों के रूट्स कैसे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का के इक्वल टू 0, और दोनों के रूट्स कैसे हैं रियल है। तो सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे इसकी फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास, d इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू कितनी है इसमें, v की वैल्यू क्या दिख रही है, इसकी a की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू k है, और c की वैल्यू इसमें 64 है। ठीक है। और इसमें क्या है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है, और c की वैल्यू k है। ठीक है। ये वैल्यूज़ है, इसमें वैल्यू पुट कर लो। b की वैल्यू कितनी है k स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4a, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू 64 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 64 था, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 4 मल्टीप्लाई 64। करना चाहते हो कर लो, आसान हो जाएगा वैसे। ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में इक्वल टू के तो जाके प्लस में 4 मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में लेके चलो साथ में, ब्रैकेट पूरा हमने उधर शिफ्ट कर दिया है। अब के लिखा है, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा अंडर रूट। ठीक है। स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा। तो के की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस 4 इंटू 64। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 64 8 का, 2 इंटू 8 आ जाएगा। तो के आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 16 प्लस माइनस में। एक तरीके से कोई ब्रेक हो जाएगा पहले, यहाँ पे देखो इसमें लगेगा ये, तो ये के की वैल्यू हमारे पास आएगी, इससे बड़ी होगी इससे छोटी की, दो कंडीशन बनेगी ना। एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। के आएगा, नहीं ठीक कर रखा था, के आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 मिनट, के स्क्वायर ले रखा है लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 64। स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई 64
तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 64 8 का, तो प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। बट हमें के की वैल्यू कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वाला डेटा ले लेंगे 16 प्लस वाला। ठीक है, के ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 16 का, इससे हमारी ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इससे हमें क्या वैल्यू आ रही है, इससे निकालेंगे। फॉर रियल रूट्स कंडीशन क्या होती है रियल रूट्स की, डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस एट का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 6 64 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू के 4 के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये माइनस में इक्वल टू को क्या हो जाएगा, प्लस में 64 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो के की वैल्यू आ जाएगी 16। के इज़ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 16। दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक के लेस देन इक्वल टू 16 आ रहा है, एक के ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ रहा है। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करो इसकी, एक तरीके से समझो, ये नंबर लाइन होगी हमारे पास, ये हमारे पास कोई 16 नंबर होगा। इस वाले के लिए क्या है हमारे पास, के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 16, मतलब इसके बराबर है। जब बराबर होता है हम डार्क वॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हमारे पास सपोज करो दे रखा है केवल ग्रेटर देन का, तो हम हॉलो वॉल से ऐसे करके हॉलो वॉल से रिप्रेजेंट करते हैं आगे नंबर लाइन में। यहाँ पे डार्क वॉल बनाई, और इस तरीके से जा रहा है इसका ग्राफ। ठीक है, और इसका ग्राफ क्या जा रहा है, के इज़ लेस देन इक्वल टू 16, लेस देन होना चाहिए, तो दूसरे के लिए के की वैल्यू आ रही है डार्क वॉल इस पर 16 पे, और लेस देन 16 इधर जा रही है। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है दोनों के लिए, केवल एक ही पॉइंट पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, के इक्वल्स टू 16 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सो के इक्वल्स टू 16 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो 16 सेटिस्फाइंग बोथ द वैल्यूज़। 16 क्या कर रहा है, दोनों इक्वेशन की वैल्यूज़ के लिए क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए के इक्वल्स टू 16 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, खासकर स्टैंडर्ड वाले ध्यान से रखें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो पॉलिटिक्स चैप्टर के रिलेटेड होंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होमवर्क में जब तक दे देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हम दे देते हैं, नेचर ही फाइंड करने को आ जाता है या फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, मतलब डी की वैल्यू निकालनी है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। ए की वैल्यू कितनी लिखे हम सपोज 4, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 2√2x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। पहले के दो क्वेश्चन ऐसे करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम दे देते हैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज, एक भी आ सकती है, बहुत सारी वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। कैसे रूट्स हो इसके, रियल रूट्स हो। क्वेश्चन दे रखा है पहला, 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का k इक्वल टू 0। ये करना रियल रूट्स है, ध्यान से करना, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आएंगे। सेकंड क्वेश्चन हम दे लेते हैं बी, 13x स्क्वायर, के लिख लो, एक मिनट होगा यहाँ पे कर लो, kx स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, ये खासकर स्टैंडर्ड वालों के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रखा है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस का 1 ऑफ x, और ये दे रखा है आगे प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये ट्राई करना, के
के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2k 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस का 1 ऑफ x प्लस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ट्राई करना। चलिए 5 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन से दिए हैं, आप इसको ट्राई करें। अगली वीडियो में इसके सॉल्यूशन डिस्कस करे जाएंगे। थैंक यू।